हेलो फ्रेंड, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिरर क्लासेस में। तो आज से हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया बिंदु, हो गया रेखा, हो गया रेखाखंड, हो गया और हमारा चाप हो गया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी संरचनाएँ हैं जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। कोण हो गया, कोण की माप हो गई, त्रिभुज के प्रकार, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये आपका क्लास 9 में यह बहुत ही मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 में अगर ये पढ़ते हैं तो तभी जाकर आपको 10th में बढ़िया से समझ में आएगा, अन्यथा आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं बिंदु, रेखा और समतल किसे कहते हैं। सबसे पहले बिंदु जानिए, बिंदु क्या होती है। बिंदु साधारण तो देखा जाए तो यह एक ज्यामिति की ऐसी रचना है जो अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे यह हो हमारा एक क्या हो गया, बिंदु हो गया। यह क्या हो गया, हमारा बिंदु हो गया। एक डॉट पेन मैंने लगाया, यह बिंदु हो गया। और अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी लंबाई ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं बोलिए, बिंदु कहते हैं। ऐसे भी लोग कह देते हैं, उसको भी ले सकते हैं। यानी यह क्या होता है बोलिए, अपरिभाषित होता है। जैसे ना होता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसका पूरा डिफिनेशन आता है, लेकिन ऐसा इसका कुछ नहीं है। बस यह अवधारणा है। जैसे मैंने एक कलम को लिया, पेन को लिया और नीडल को यहाँ पर रख दिया, यह बिंदु हो गई। क्या हो गई, बिंदु हो गई। लेकिन यह बहुत ही काम की चीज़ है, सबसे यह काम की चीज़ है। यहीं से यह ज्यामितीय रचनाएँ स्टार्ट होती है। तो बिंदु जो होती है क्या होती है, एक ज्यामितीय वस्तु होती है जो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। या साधारण तौर से आप कह सकते हैं कि बिंदु जो होती है अपरिभाषित होती है। या बिंदु वह आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो बिंदु को हम बड़े अक्षरों द्वारा, यानी कैपिटल लेटर ए, बिंदु बी, बिंदु जैसे डॉट बी हो गया, बिंदु सी, बिंदु के डी इत्यादि से सूचित किया जाता है। आप नोट करते जाइएगा। पहला बात मैटर यह नोट कीजिएगा कि बिंदु, तो बिंदु एक ज्यामितीय वस्तु है जो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। बिंदु एक क्या है, ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित होती है। बिंदु एक ज्यामितीय वस्तु है जो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी डी इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मैंने एक बिंदु दिया है यहाँ पर, इसको किससे सूचित किया, ए, तो इसको हम पढ़ेंगे बिंदु ए। इसको क्या करेंगे, बिंदु बी। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इसको कहेंगे बिंदु सी, इसको कहेंगे बिंदु डी कहेंगे। तो बिंदु जो होती है एक ज्यामितीय वस्तु होती है जो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसको मूल रूप से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी डी इत्यादि से सूचित किया जाता है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये बिंदु बहुत कमाल की होती है। बिंदु के बाद आता है रेखा। क्या आता है, रेखा। रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन क्या होता है देखिएगा। रेखा यानी लाइन या सरल रेखा भी हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाती है, रेखा बनाती है। बहुत सारी बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाती है, रेखा बनाती है। जैसे यहाँ पे बिंदु हो गया हमारा, एक डाल देते हैं और इसी से सटाकर मैं धीरे धीरे बहुत सारी क्या करते जाऊँ, बोले बिंदुएँ डालता जाऊँ। यहाँ पे बहुत सारी बिंदुएँ डालता जाऊँ तो हम पाते हैं कि क्या होता है बोलिए, एक हमें रेखा प्राप्त होता है। रेखा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं रेखा क्या होती है। तो रेखा क्या होती है, बहुत सारे बिंदु आपस में मिलकर किसको बनाती है, रेखा बनाती है। अनंत बिंदुएं मिलकर क्या बनाती है, रेखा बनाती है ना। ये रेखा जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल रेखा। क्या होती है, एक सरल रेखा होती है, दूसरा होता है वक्र रेखा। क्या होता है, वक्र रेखा, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं कर्व लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन, इसको कर्व लाइन बोला जाता है।
सरल रेखा और क्या जी, वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं, तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है। हम सीधे लिख सकते हैं सरल रेखा लिखकर, सरल रेखा लिखकर लिख सकते हैं कि सीधी रेखा को, कैसी रेखा को, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे में क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सरल रेखा हो गया। या मान लेते हैं इसका पॉइंट ए है और यह क्या है, पॉइंट बी है, ये सीधा है ना जी, तो यह क्या हो गया हमारा, बोलिए, ए या सी हो गया, और क्या हो गया हमारा, यह क्या हो गया, डी हो गया। तो यह क्या, बोलिए, ये हमारा रेखा होगा। वो कौन सा रेखा, सरल रेखा। तो हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। रेखा बिंदु, बिंदु है या ज्यामितीय वस्तु है जो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। साधारण तौर से कहीं कहीं आपको देखने को यह मिल जाता है कि लोग कहते हैं कि जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। या बिंदु को कैपिटल लेटर या इंग्लिश लेटर ABCD द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है रेखा। अनंत बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, रेखा बनाती हैं। अनंत बहुत सारी बिंदु जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, रेखा बनाती हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल रेखा, एक क्या जी, बोलो, वक्र रेखा। सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोला जाता है और वक्र रेखा को कर्व लाइन बोला जाता है। फिर आते हैं सरल रेखा किसे कहते हैं, तो सरल रेखा में हम लिखेंगे कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जो सीधा रेखा हो, क्या हो, सीधा रेखा, उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। जैसे आप देखते हैं मैंने क्या किया, ए और बी को पूरा सीधा मिलाया, यह सरल रेखा हो गया। सी और डी को मैंने पूरा सीधा मिलाया था, क्या हो गया, यह सरल रेखा। फिर अगर हम बात करते हैं 2 नंबर क्या है हमारा, वक्र रेखा। 2 नंबर क्या है हमारा, वक्र रेखा। वक्र रेखा को क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को कहते हैं वक्र रेखा कहते हैं। यानी जैसे हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं पॉइंट ए है यहाँ पे और पॉइंट बी है, तो ऐसे इस पर क्या हो गया, कोई ऐसे वस्तु चला है या गया है, तो ये क्या हो गया, यह रेखा है, लेकिन यह कैसा है, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, सांप की तरह जा रहा है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, वक्र रेखाएं कहलाती हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे सरल रेखा और क्या जी, बोलिए, वक्र रेखा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए बिंदु का गुण आगे डालते हैं। बिंदु का गुण, बिंदु का गुण देख लेते हैं क्या होता है, समझिएगा। बिंदु का गुण, बिंदु का गुण क्या होता है, तो देखिएगा, पहला गुण यह है कि किसी रेखा में अनंत बिंदुएं होती है। पहला नंबर ये लिखिएगा कि किसी रेखा में क्या होती है, अनंत बिंदु है। जैसे मान लेते हैं रेखा हुआ ना जी, तो एक्चुअल में देखा जाता है ये बहुत सारी क्या जी, बोलिए, छोटी छोटी रेखाओं द्वारा क्या करके बनी है, मिलकर बनी है, बिंदुओं द्वारा मिलकर बनी है। जैसे मैंने एक बिंदु लिया, फिर यह बिंदु, फिर बिंदु 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 लेकर ही लेकर किया जा रहा है, यह सीधी रेखा जा रही है। तो हम एक यहाँ रेखा है ना, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100 बिंदु है, 200 बिंदु है, 400 बिंदु है, 500 बिंदु हो, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी अनंत बिंदुएं हैं। क्या बोलिए, अनंत बिंदु। तो किसी रेखा में अनंत बिंदुएं होती है, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से क्या होती है जी, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मैंने बिंदु ये दे दिया, अब मैं क्या करना, एक बिंदु रेखा 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैं जितना चाहूँ उतना खींच सकता हूँ। तो यही कहा जाता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो दूसरा गुणधर्म लिख दीजिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए, बिंदु का गुण, किसी रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं। दूसरा लिखिए, बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कोई एक बिंदु होगा और उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं तीसरा नंबर गुणधर्म, दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। आप सुनकर लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमारा मान लेते हैं पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। हमें चाहे ना सरल रेखा खींचने के लिए इसको मिलाकर, तो केवल हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो यह रहा आपका प्रॉपर्टीज 3। तो यह बिंदु का प्रॉपर्टीज है। और आगे देखिएगा, अगला देखते हैं। अगर अगला गुण लिख सकते हैं हम लोग, गुण नंबर कितना, 4। कह रहा है कि दो बिंदु है, दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर सकती है, बात करते हैं कि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर क्या कर सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है। आप इसको लिखते जाइएगा, पूरा लिखते जाइएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा एक रेखा हो गया ये, इसको ए बी द्वारा भी लिखा जाता है, या अगर स्मॉल में लिखेगा ना तो केवल एल रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल रेखा। और दूसरा क्या मान लेते हैं, एम रेखा है। तो ये दोनों क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी है, क्योंकि एक दूसरे को इसने क्या कर लिया, काट लिया। तो जब काटा तो यह कितने बिंदु इसके बीच उभयनिष्ठ है, एक बिंदु। यानी जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो क्या करती है, बोलो, प्रतिच्छेद करती है। वो भी कितनी बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए फिर अगला हेडिंग डालिए, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, चलिए लिखिएगा कॉपी पे, आप नोट कर लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इस नोट को लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, मैं बोल रहा हूँ, जो सुनाई दे रहा है उसको वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा एक रेखा क्या हो गया, ए हो गया, या क्या हो गया, बी हो गया, ए बी रेखा हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, सी और डी रेखा हो गया। तो यह क्या करती है, बोलो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा ए बी और रेखा सी डी कौन सी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, क्योंकि यह इसने एक दूसरे को क्या कर लिया, काट लिया। क्या कर लिया, काट लिया। दूसरा है समांतर रेखा, लिखिएगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। पहला प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा आंसर में, मैं बोल दे रहा हूँ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। देखिए, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं जब करती है तो उसको समानांतर रेखा कहलाती है। जैसे देख लो, ये दो मैंने रेखा डालता हूँ, जैसे एक यहाँ पे डाल दिया और फिर मैंने ऐसे डाल दिया, तो आगे भविष्य में देखिए ये कभी भी जाएगा ना, ये सीधा चला जाएगा। ये कितना ही दूर तक लेते जाइए, अनंत तक लेते जाइएगा, यह कभी दूसरे को काटेगा नहीं। तो इसको कहेंगे ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी। तो ए बी रेखा और बी सी रेखा क्या है, बोलो, समानांतर रेखा कहलाएगी। ए बी और सी डी रेखा क्या कहलाएगी, समानांतर रेखा। लेकिन ये वाला रेखा जो होता है ना, ये आगे जैसे बढ़ेगा तो ये इसको क्या कर देगा, इस बिंदु पर काट देगा, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे।
तो प्रतिच्छेदी रेखा और समानांतर रेखा समझ में आ गया। अब लिखिएगा संगामी रेखा किसे कहते हैं, संगामी रेखा, संगामी रेखा किसे कहते हैं। जैसे इसको फिगर बनाते जाइएगा, इसको फिगर बनाते जाइएगा ताकि आपको नोट करते जाइए, ताकि आपको आराम से समझ में आएगा जब इसको क्वेश्चन हम कराएंगे। संगामी रेखा किसे कहते हैं, संगामी रेखा लिखिएगा, संगामी रेखा किसे कहते हैं। तो संगामी रेखा में लिखिएगा जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक, जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाता है। जैसे मान लेते एक रेखा गया, दो रेखा गया तो प्रतिच्छेद होगा, दो या दो से अधिक प्रतिच्छेद हो गया, अधिक ज़्यादा प्रतिच्छेद हो गया, और भी हो गया, और भी हो गया। यानी यह सभी जो रेखाएं होती है वह एक ही बिंदु से काट रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है ना, एक ही बिंदु पर बहुत सारे रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, बोलिए, संगामी रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको नोट करते जाएं। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो उसको आगे भी नोट करेंगे। अभी बेसिक चलेगा 2 दिन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।